महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली कांड में छानबीन कर रही एजेंसी ईडी को लेकर और साथ में ही अनिल देशमुख को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 करके इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें आप सबको पहले ही पता होगा कि जो अनिल देशमुख जी हैं उनके 2 बार ईडी ने पहले ही सम्मन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके बोला था कि आप आ जाओ, अपना बयान देके चले जाओ। लेकिन अनिल देशमुख का अपना ही चल रहा है, उन्होंने अपना वकील का ज्ञान लगाया, अलग अलग ज्ञान लगाया और वहाँ पे बयान देने आने से मना कर दिया और नहीं आए। उन्होंने अपना अलग अलग बहाना बता दिया, आप सबको तो पहले ही पता है। उसके बाद जो उनके वकील हैं इंद्रपाल सिंह, उनके द्वारा भी एक बड़ा बयान आया जहाँ पर उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि अनिल देशमुख तब तक नहीं आएंगे ईडी ऑफिस में जब तक कि सारा का सारा डिटेल उनको ना दे दिया जाए, जैसे कि ECIR जो रिपोर्ट दाखिल की गई है वो दिया जाए उनको, साथ में ही जो अनिल देशमुख हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में भी आप रिप्लाई दो कि हमें ये क्वेश्चन हम अनिल देशमुख से पूछेंगे। वहां तक तो बात सही थी। उसके बाद ईडी की तरफ से भी रिप्लाई आया कि हम जो है कोई भी आपका शर्त नहीं मानेंगे, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप है वो कानून की तरफ से हम आपका कोई भी बात नहीं मानेंगे, कानून जो कहता है हम वही करेंगे। अब भाई कानून की बात तो माननी पड़ेगी। उसके बाद क्या हुआ, जो अनिल देशमुख की तरफ से उनके द्वारा जो भी आज का दायर की गई होगी, आखिरकार एट द एंड ईडी की तरफ से अब फाइनली डिसीजन ले लिया गया है कि वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे अनिल देशमुख से। वो सारा का सारा डिटेल जो है उन्होंने अनिल देशमुख के वकील को दे दी है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो अनिल देशमुख से पहला क्वेश्चन पूछा गया है ईडी की तरफ से कि संपत्ति का जितना भी संपत्ति है अनिल देशमुख की, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा ईडी को सौंपा जाएगा, सौंप दीजिए, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा जो है 5 ईयर इनकम टैक्स का जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनकम टैक्स रिटर्न का, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप सौंपो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अनिल देशमुख से पूछा जाएगा। तीसरा जो है नागपुर में जो श्री साईं एजुकेशनल ट्रस्ट है वो उसका पूरा डिटेल में पूरा जो भी है जो पेपर है वर्क है सारा का सारा डिटेल जो है वो ईडी को सौंप दिया जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अनिल देशमुख से पूछा जाएगा। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 साल में पिछले 5 साल में जितनी भी जमा की गई संपत्ति है उसका आप ब्यौरा दो और वो संपत्ति कहाँ से आया है, वो स्रोत कहाँ पे है, वो भी आप उसका भी ब्यौरा जो है ईडी को सौंपो। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इनके द्वारा पूछा गया है कि जो असिस्टेंट थे जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा, कुंदन शिंदे और संजीव प्लांडे, ये दो के दोनों लोगों को, इन दोनों के साथ में इनका क्या कनेक्शन था और किस तरह से इनका जो लेन देन था, जो आर्थिक जो लेन देन था वो किस तरह का था, उसका पूरा डिटेल इनको दिया जाए। साथ में ही उनके दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन था तीनों के बीच में वो किस तरह का था, कहाँ का था, वो सारा का सारा डिटेल जो है इनको ईडी को सौंपने की बात की गई है। मतलब ये 5-6 क्वेश्चन है, इन्हीं सब चीज़ों से जो है ईडी इनसे क्वेश्चन पूछेगी। तो ईडी ने पहले ही अब जो है दे दिया है। अब इनके पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा कि इनके पास क्वेश्चन नहीं आया है या कुछ नहीं आया है। तो अब ईडी की तरफ से 2 से 3 दिन में इनको जो है सम्मन भेज दिया जाएगा और मैक्सिमम चांसेस है इनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं उसके बाद क्या बहाना आता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं आम आदमी के लिए तो कोई वकील होते नहीं, कोई कानून होता नहीं, और जब कानून अगर आम आदमी को पता भी होता है तब भी वो मान्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब बात की जाती है खास आदमियों की तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन सब आ जाते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ईडी की तरफ से हो पाती है या फिर से कोई न कोई वकील साहब के द्वारा कुछ कानून आगे सामने ला दिया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।